5D के पास गया। उसने बिना कुछ कहे उसे खाना लाकर दिया। 5D ने देखा तक नहीं और सीधे चबा लिया, लेकिन वह तो लोहे के पेंच निकले। कांपता हुआ 5D आगे 2 भाइयों के पास गया जिन्होंने पहले भी उसका खाना लूटते देखा था, और इस टिड्डी विधवा अपने 8 बड़े बेटों का पेट पालने के लिए हर भोजन में आलू को 3 मिलीमीटर से भी पतले टुकड़ों में काटती थी ताकि हर किसी को एक एक निवाला मिल सके। लेकिन बगल के बूढ़े वांग के घर की हालत तो इससे भी बुरी थी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। सब इतने दुबले हो गए थे जैसे चमड़ी पर हड्डियां चिपकी हों। भूख से मरने से बचने के लिए मजबूर टिड्डा पिता समृद्ध मधुमक्खी साम्राज्य में भीख मांगने चला गया। उम्मीद थी कि कोई दयालु दिल वाला उसे कुछ खाने को दे देगा। रानी मधुमक्खी भी दिल की बहुत नेक थी। जब उसे पता चला कि उनका देश युद्ध की तबाही से बर्बाद हो चुका है और लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसने अपने सभी मधुमक्खियों को आदेश दिया कि वे पूरी ताकत से काम करें और टिड्डों की मदद करें। फिर सभी मधुमक्खियां तुरंत काम में जुट गईं। वे पहले शहद इकट्ठा करने के कारखाने में गईं, फूलों से रस भरकर कप भर दिया और उसे भेज दिया। फिर वे जूते बनाने के कारखाने पहुंची और थोड़ी थोड़ी मेहनत और पसीने से एक जूता तैयार कर लिया। बगल के बुनकरों की रफ्तार भी बहुत तेज थी। टिड्डों के खाने में सुधार लाने के लिए आटे की मिल ने भी अपनी कला दिखाई और इंसानी मॉडल की मदद से टोस्ट ब्रेड बनाना शुरू कर दिया। उसी समय दूसरी ओर की फैक्ट्री में भी गाड़ियां बनाने का काम चल रहा था। उनके पास एक खास उत्पादन लाइन थी जहां बहुत सारे खाली डिब्बे इकट्ठा कर कारखाने में भेजे जाते थे। ढांचा अंदर डालकर खींचने पर सुंदर कारों का आकार बन जाता था। फिर प्लेट और जेली को मिलाकर नीचे का हिस्सा और इंजन तैयार किया गया। टायर बनाने का तरीका भी बेहद चतुर था। एक मधुमक्खी ने अपने बड़े मुंह से बेहतरीन च्युइंगम मशीन में उगली, जहां अंदर के रबर के टुकड़े गर्म होकर 4 टायर बन गए। जब सारे पुर्जे जोड़ दिए गए तो सारी मालवाहक गाड़ियां तैयार हो गई। लेकिन रानी को लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने आदेश दिया कि पूरा मधुमक्खी परिवार जुट जाए और हाल ही में बनी हवाई परिवहन टीम को भेजा जाए जो खजाने से ऊर्जावान शहद लेकर आए। फिर बाकी सदस्य अपनी पेन के आकार की हवाई जहाजों में बैठ गए और भरपूर शहद लेकर छते के पीछे पीछे उड़ते रहे। जैसे ही वे सीमा पार पहुंचे, सभी पेन विमान आगे बढ़ गए और पायलटों ने बूंद बूंद शहद नीचे के गरीब इलाके में गिराना शुरू किया। राहत सामग्री नीचे गिरते ही भूखे टिड्डे खुशी से दौड़ पड़े और जैसे ही शहद की बूंदें उन पर गिरी, वे तुरंत तरोताजा हो गए। उनकी कमर का दर्द, टांगों की थकान सब गायब हो गई और वे गाते नाचते फिर से जिंदा दिल बन गए। जब पूरा बैंड फिर से जीवंत हो गया तो वे सड़कों पर निकल पड़े, खुशियों की धुनें बजाने लगे ताकि उम्मीद का संदेश और लोगों तक पहुंचे। लगातार राहत पहुंचने से अब टिड्डों को लंबी कतार में लगकर राशन लेने की जरूरत नहीं रही। यहाँ तक कि मुरझाई हुई मुर्गियां भी शहद से तर हो उठी और फीनिक्स जैसी बन गई। ऊर्जा से भरपूर चलते ही चलते सोने के अंडे देने लगी। जल्द ही पूरा मुर्गी खाना भर गया। वहीं टिड्डा किसान भी फिर से जोश में आ गया। औजार उठाकर खेत में काम करने लगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। जैसे ही टिड्डा देश ने फिर से मेहनत शुरू की, फसलें लहलहाने लगी। मकई के पौधे जमीन से ऊपर उठाए, सब मिलकर तबाह धरती की सफाई और घरों के पुनर्निर्माण में जुट गए। एक एक करके नई इमारतें खड़ी हो गईं। जो कभी युद्ध से जली हुई खंडहर थीं, वहां अब ऊंची ऊंची इमारतें और व्यापारिक केंद्र बन गए। यह सब देखकर रानी मधुमक्खी बहुत प्रसन्न हुई और सबकी विदाई के बीच अपने राज्य लौट आई।